सुश्रद्धा मम ते मतिस्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 208। प्रसंग स्त्री जाति को उपदेश देने का उस प्रभाकर के माध्यम से जो चल रहा था पूरा हुआ। वो बदलियां, उनका स्वभाव बदल गया। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दान कर्म में लीना दया धर्म प्रवीणा वीणा विनीता सी बनी राग रंग त्यागिनी विराग संग भाविनी सरला तरला मराली सी बनी। क्या परिवर्तन उनमें आया? जब व्यक्ति उपदेश सुनता है, सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आता है, उसके कषायों की मंदता हो जाती है। जो उद्वेग, जो उग्रता पहले रहती है, उपदेश के श्रवण करने के पश्चात भाव निर्मल होने लगते हैं। और जब कषाय हमारी शांत होने लगती है, उपशमित होने लगती है, तो व्यक्ति स्वतः ही धर्म की ओर अग्रसर होने लगता है। दया धर्म में वह बढ़ने लगता है। करुणा उसके भीतर पैदा होने लगती है। दान कर्म में वह लीन होने लगता है। अहम का विसर्जन होकर के विनयशील मृदु स्वभाव वाला वह हो जाता है। यही परिवर्तन उन 3 बदलियों के भीतर आया। वो दान कर्म में लीन हो गई, दया धर्म में प्रवीण हो गई और विनीत स्वभाव वाली उस वीणा की भांति हो गई, जो राग रंग को पसंद नहीं करती है। विराग संग भाविनी, वैराग्य के भाव से, उदासीन के भाव से ओतप्रोत हो गई। सरला तरला मराली सी बनी, सरल स्वभाव वाली, मृदु स्वभाव वाली। तरल से यहाँ पर उस बहने वाले स्वभाव को लेकर के आना। जब बहाव होता है तो अंदर की गठाने भी सब धुल जाती हैं। ग्रंथियाँ जो हैं वह खुलने लगती हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने इन विशेषणों का प्रयोग यहाँ पर किया है। मराली का अर्थ है हंसी, वो हंस की हंसी।
इन पूरे घटनाक्रम को सुनकर के ऐसा परिवर्तन उन बदलियों के भावों में आया, जिसमें सहन, पेज नंबर 209, जिनमें सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी। व्यक्ति की कषाय जब मंद होती हैं तो उसका सहन करने का भाव है ना, वह भी बढ़ने लगता है, सहनशीलता उसकी विकसित होने लगती है। क्योंकि कषाय के आवेग में ही व्यक्ति उग्र होता है, जवाब देता है पलट करके, और कषायों की मंदता में उसकी सहिष्णुता की शक्ति बढ़ती है, सहन करने की क्षमता का विकास होता है। तो सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी। जो पहले बदलियों के मन में भाव चल रहे थे, हनन करने के यानी हिंसा के भाव, बदले के भाव, वह स्वभाव बदल गया, यानी वे पूर्ण क्षमा भाव से भर उठी, जिनमें संतों महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, मति यजनशीलता जगी। पक्षपात से रीता होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने अनुप्रास बैठाला है। ऐसे कषाय जब उपशमित शांत हो जाती हैं तो स्वतः ही जो महापुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, संत आदि होते हैं, महंत होते हैं, उनके प्रति व्यक्ति झुकने लगता है, नमन स्वभाव वाला वह होने लगता है। तो नमनशीलता, नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी। यति का अर्थ होता है मुनि साधु, और यजन का अर्थ होता है पूजा करना। यज्ञ जो होता कहलाता ना, यज्ञ का अर्थ होता है हवन करना, पूजन करना। तो यति यजनशीलता जगी, यतियों की वह पूजक हो गई। पक्षपात से रीता होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। अभी तक वो पक्षपात कर रही थी, अब उससे रीता यानी रहित होकर के न्याय पक्ष का वह आलम्बन लेने लगी, उसी का गीत गाने लगी। और समीता का अर्थ है मित्रता उनके भीतर जाग उठी। यजन यानी पूजन। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी शुक्ला पद्मा पीता लेश्या धरी, भीगे भावों भीगी आंखों वाली, विनय अनुकंठा से अनुनय से भरी, प्रभाकर की परिक्रमा देते हुए पुनः पुण्य में पलटाने पाप के पाक को। जो 3 बदलियां थी उनके रंग क्या थे पता है? जो वस्त्र उन्होंने पहने थे, एक बदली चंद्रमा की चांदनी के समान धवल वर्ण वाली थी, दूसरी बदली पद्मलेश्या की भांति लाल रंग के वस्त्र पहने थी, और तीसरी बदली स्वर्ण की भांति पीत वस्त्र पहने थी। अब जो वस्त्र, जो रंग, जो वर्ण उनके वस्त्रों का हो गया था, वह और कुछ नहीं है, अब वो भीतर से भी उन्हीं भावों वाली हो गई। यहाँ पर आचार्य भगवान ने क्या प्रयोग किया है? भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी, यानी भोगों की आकांक्षा जिनकी शांत हो चुकी थी, अभिशाप दे रही थी। शुक्ला पद्मा पीता लेश्या धरी, यानी 6 प्रकार की लेश्या होती हैं, जैनागम में वर्णन आता है। कृष्ण, नील, कापोद, पीत पद्म और शुक्ल लेश्या।
लेश्या और कुछ नहीं है, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या। जो लेश्या की डेफिनेशन आती है, लेश्या क्या कहलाती है? कसाय से अनुरंजित हमारे मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति, उसको आचार्य भगवान लेश्या कहते हैं। लेश्या का सीधा सा अर्थ यदि समझना चाहें तो आत्मा के परिणाम, आत्मा में भीतर उठने वाले भाव, और वो भाव बिना कषाय के कभी पैदा होते नहीं। क्रोध कषाय हो, लोभ हो, माया का भाव हो, अहम का भाव हो, तो जब कषाय की बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है और उस तीव्रता में जो मन का परिणाम, वचन का और काय का, वह अशुभ लेश्या को कहने वाला होता है। और जब कषाय मंद हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, उस समय जो परिणाम पैदा होते हैं वो सात्विक परिणाम, अच्छे परिणाम, उसे आचार्य भगवान ने शुभ लेश्या का नाम दिया है। अब उन शुभ और अशुभ परिणामों को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। जो शुभ परिणाम है उसे नामकरण दिया गया है शुक्ल लेश्या, पद्म लेश्या और पीत लेश्या। और जो अशुभ भाव हो जाते हैं, अशुभ लेश्या, उनका नामकरण कृष्ण, नील और कापोत लेश्या, रंगों के अनुसार इसका विभाजन किया है। वैसे परिणाम हमारे बहुत सारे होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं, असंख्यात। फिर भी समझने के लिए कुछ तो विभाजन करना होगा, तो आचार्य भगवान ने उसे 6 भागों में विभाजित कर दिया। उसमें 3 शुभ लेश्या मानी जाती हैं और 3 अशुभ लेश्या मानी जाती हैं। तो जो 3 बदलियां थीं, धवल वर्ण वाली, रक्त वर्ण वाली और पीत वर्ण वाली, अभी तक उनके वस्त्रों का रंग सफ़ेद, लाल और पीला था, वह द्रव्य लेश्या कहलाती है। लेकिन द्रव्य लेश्या के साथ साथ जब भावों भी उसी प्रकार के हो जाएं तो वह भाव लेश्या कहलाती है। तो पीत लेश्या का लक्षण जो होता है, वो व्यक्ति दान कर्म में नियुक्त जैसा हो जाता है, वह पूजा करने वाला हो जाता है। क्योंकि पहले पैरा में आचार्य भगवान ने जो लक्षण बताए ना, दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा, वो किसके लक्षण है? पीत लेश्या के लक्षण। वीणा विनीता सी बनी, राग रंग त्यागनी, विराग संग भावनी, सरला तरला हंसी सी बनी, यह पद्म लेश्या के लक्षण। और सहनशीलता आठनी, हननशीलता सुआहन, संतों महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी, पक्षपात से रहित जो हो गई, यह शुक्ल लेश्या के लक्षण है। बहुत अच्छे शब्दों में आचार्य भगवान ने इन तीनों ही लेश्याओं को व्याख्यायित कर दिया है। यानी शुक्ल लेश्या वाला जो जीव होता है वो हमेशा समभाव में रहने वाला। क्या विशेषण है उसका? पक्षपात से रहित, वो भेदभाव से ऊपर उठा हुआ होगा, हर परिस्थिति को समता से देखने वाला, क्षमा उसके रग रग में भरी रहेगी, वैर से कोसों वह दूर रहेगा, क्रोध जिसे छू नहीं सकता है, ऐसे भावों वाला वह जीव ने वो बदली हो गई। तो देखना अंतिम पैर क्या है? न्याय पक्ष की गीता समीता बनी, पक्षपात से रीता होकर, यति यजनशीलता जगी, नति नमनशीलता जगी, संतों महंतों के प्रति। ये पूरे लक्षण हैं शुक्ल लेश्या के लक्षण।
अब थोड़े से अपने भावों को चेक करते जाना। कब कब हमारे भावों में शुक्ल लेस्या की भांति परिणाम होते हैं? क्या हम समता में रहते हैं दिन भर रात भर, कि विषमता में रहते हैं? परिस्थिति को हम समभाव से देख सकते हैं कि तुरंत उद्वेलित हो जाते हैं? और शुक्ल लेस्या का परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मुनि महाराज ही करते हैं। एक अव्रती जिसकी श्रद्धा समीचीन नहीं है, वह भी बहुत मंद कषाई हो सकता है, वह भी पूर्ण क्षमा से भरा हुआ हो सकता है, वह भी क्रोध आदि से पूर्ण रूप से उठा हुआ, भेदभाव से रहित, कट्टर से कट्टर शत्रु को भी क्षमा दान देने वाला जो जीव होता है, वह शुक्ल लेस्या वाला माना जाता है। जानता है कि गलती उसी की है, हमारी कोई गलती नहीं। पूर्ण रूप से उसने ही सब कुछ गलत किया है, फिर भी उसे क्षमा, जाने दो, डोंट माइंड इट बोलते ना, लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो। जो ऐसे भाव रखता है वह शुक्ल लेस्या वाला जीव कहलाता है। तो वो बदली जो है, सफेद वर्ण के वस्त्र जो पहनी थी चांदनी की भांति, वो कौन सी लेस्या वाली हो गई? शुक्ल लेस्या से परिणत हो गई। सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी, जिसमें सरला तरला हंसी सी विराग संग भाविनी, ये लगभग पद्म लेस्या के लक्षण। और जो दया धर्म से सहित हो जाता है, दान कर्म में लीन हो जाता है और बहुत विनयशील हो जाता है, तो और उसे सरल शब्दों में समझना हो तो क्रोध का जहां पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है, वहां शुक्ल लेस्या प्रकट हो जाती है। मान को जब हम जीत लेते हैं तो वहां पद्म लेस्या के लक्षण घटित होने लगते हैं। और व्यक्ति जब छल कपट से ऊपर उठ जाता है, मायाचारी से ऊपर उठ जाता है, ईर्ष्या और निंदा से ऊपर उठ जाता है, तो वह पीत लेस्या के लक्षण। कृष्ण लेस्या में क्रोध की अधिकता प्रमुखता, नील लेस्या में मान की प्रमुखता, और कापोत लेस्या में माया की प्रमुखता कषायों में। और लोभ भी आ जाता है कृष्णादि में, लेकिन जैसे जैसे कषाय शमित होते जाएंगी तो माया के अभाव में सरलता प्रकट हो जाएगी। यहां लिखा ना आचार्य प्रभु ने, सरला तरला मराली सी, यानी माया का अभाव हो गया, सरलता, ये कौन सा लक्षण हो गया? उस पीत लेस्या की भांति हो गया। विनीत स्वभाव हो गई, अहम को जीतने वाली पद्म लेस्या, और पूर्ण समभाव में, पूर्ण क्षमा से आपूरित, यह शुक्ल लेस्या का लक्षण। अब थोड़ा सा अपने अपने भीतर घटित करके देखना, दिन भर हमारे परिणाम अशुभ वाले रहते हैं कि शुभ वाले रहते हैं? और इसका बहुत सुंदर उदाहरण आगम में आता है। आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा मंदिर में, षट्लेस्या दर्शन। एक व्यक्ति है, रास्ते में पेड़ के नीचे गिरे हुए फल को चुन रहा है। एक व्यक्ति है, उस डगाल से मात्र फल को तोड़ रहा है। तीसरा व्यक्ति है, गुच्छा तोड़ रहा है। चौथा व्यक्ति है, डाल को काट रहा है। पांचवा बड़े तने को, स्कंद को, और छठा जड़ से ही उखाड़ रहा है। यह हमारे भावों की परिणति दिखाने वाला बहुत सुंदर दृश्य है। व्यवहारिक धर्म, प्रैक्टिकल धर्म यदि जिसे समझना हो ना, भगवान की पूजा के पास उस दृश्य को अवश्य देखा करो, उस चित्र को अवश्य देखा करो और फिट किया करो हम इन 6 में से कहाँ फिट हो रहे हैं।
कुछ 6 व्यक्ति हैं और कुछ नहीं, 6 लेश्या के प्रतीक हैं जो जड़ से काट रहा है कृष्ण लेश्या वाला, तने को काट रहा है नील लेश्या वाला, डगाल को तोड़ रहा है कापोत लेश्या वाला, गुच्छे को तोड़ रहा है संतोषी व्यक्ति है पीत लेश्या, मात्र जो चाहिए वो फल पद्म लेश्या, और एकदम संतोषी, तोड़ना नहीं, कर्म में जो लिखा है मिल जाएगा मैं ले लूंगा, क्षमा भाव से भरा हो शुक्ल लेश्या वाला। परिणामों को बहुत अच्छे से व्याख्यायित करने वाला जैन धर्म का सार है लेश्या है। बड़ी गजब की चीज है लेश्या है। जो लेश्या के विज्ञान को जान लेगा, जो उसे आत्मसात कर लेगा शुभ लेश्याओं को, नियम से वह जीव कभी भी अशुभ गति में जाएगा नहीं, नियम से उसकी गति शुभ ही होगी, क्योंकि स्वर्ग आदि में शुभ लेश्या होती है और मरते समय हमारे जो भाव हैं, जैसी लेश्या है, अगली गति में हम वहीं पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तृष्णा लेकर के मरता है, क्रोध वैर की भावना से मरता है, यानी कृष्ण लेश्या का लक्षण है, नियम से वो नरक में जाकर के पैदा होने वाला है, नियम है मरते समय। और आयु बंध के समय हमारी जो लेश्या के मध्यम परिणाम होंगे, मध्यम अंश वाले, उसी में हमारा मरण होता है और अगली गति में वही हमारा जन्म होता है। तो हम सभी लोग अपने अपने परिणामों को अध्ययन किया करें कि हमारी लेश्याएं कौन सी रहती हैं, और ये लेश्या, ये परिणाम एक जैसे स्थिर नहीं रहते हैं, हर अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यदि अभी अच्छे चल रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं, गारंटी नहीं कि थोड़ी देर बाद वैसे ही रहेंगी, बिगड़ भी सकते हैं, उखड़ भी सकता है, व्यक्ति उखड़ जाता है कि नहीं। तो इस प्रभाकर के उपदेश को सुनकर के तीनों बदलियां के कौन से भाव हो गए? पीत पद्म और शुक्ल लेश्या की भांति उनके परिणाम हो गए। तो बहुत सुंदर तरीके से आचार्य भगवान ने इनके माध्यम से उस लेश्या विज्ञान को घटाया है। वो बड़ा गहरा विषय है, बहुत अच्छा विषय है, अब ज़्यादा समय उसमें नहीं देते, अपन आगे चलते हैं। पर इसमें सबसे काम की बात यह है कि बहुत सरल शब्दों में आचार्य भगवान ने लेश्या को घटा दिया है। और आप देखना हम कहाँ बैठ रहे हैं इनमें से, क्या विनीत हैं हम, विनयशील हैं हम, अथवा राग रंग में ही लगे रहते हैं, अथवा उदासीन वृत्ति हमारे भीतर है, क्या सहन करने की सामर्थ्य हमारे भीतर है, और क्षमा का भाव, पूर्ण रूप से पक्षपात से रहित भाव क्या रहता है। यदि नहीं रहता है, कोशिश करना इन शुभ लेश्याओं में हम कहीं ना कहीं आ सकें। और जो व्रती होता है उसकी तो नियम से शुभ ही लेश्या होती है, 5वें गुण स्थान वाला, उससे ऊपर नियम से शुभ ही लेश्या होती है पीत पद्म और शुक्ल लेश्याओं में। और व्रती होकर के यदि लेश्याएं परिणाम बिगड़ रहे हैं तो नियम से मान लेना गुण स्थान नीचे गिर जाएगा, नीचे पहुंच जाएंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी शुक्ला पद्मा पीता लेश्या धरी, भीगे भावों भीगे आंखों वाली, विनय अनुनय से भरी प्रभाकर की परिक्रमा देती पुनः, पुण्य में पलटती पाप के पाप को। इतना उपदेश सुनकर के वह इन शुभ परिणामों से भर गई और सूर्य की परिक्रमा देने लगी। और जो पाप का भाव पूर्व में था, बदले का भाव था, अब उसे उन्होंने पुण्य में परिवर्तित कर लिया। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने, उपरिल देहिलता झिलमिलाई, निचली स्नेहिलता से मिलाई। जो ऊपर गगन में सब चल रहा था दृश्य,
इस पूरे दृश्य को नीचे से धरती देख रही थी। उसने अवलोकन किया अपनी आंखों से। उपरिल देहिलता झिलमिलाई और निचली स्नेहिलता से मिलाई। यानी जो धरती का भाव स्नेह भरा था ना, अब वो बदलियों का भाव भी नीचे वाली धरती के स्नेहिल भाव से मिलनसार जैसा हो गया। धरती के अनगिन कर्म अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुँचते, बदली की आँखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे चमकते, सात्विक जीवन के सूचक। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अब क्या आ रहा है? आपको ये याद होगा, बहुत सारी मुक्ताओं का वर्णन आचार्य भगवान ने किया था। शीप मुक्ता, गज मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, वंश मुक्ता, और उसमें एक मुक्ता का वर्णन आचार्य ने भगवान ने किया था, मेघ मुक्ता। उससे व्याख्यायित नहीं किया था, आचार्य भगवान ने लिखा था कि आगे विषय स्पष्ट हो जाएगा। अब वो ही मेघ मुक्ता का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। शीत शुभ्र विशुद्ध टपकते जल कणों के को सहलाने। पूरा पढ़ लें फिर इसके बाद अगले प्रश्न 210। ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए, शेष बचा संस्कार के रूप में, छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गए और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कठिन लग रहा है? कौन सा प्रसंग आचार्य भगवान घट रहे हैं? जब उन बदलियों का भाव बदला, शुक्ल लेशा से परिणत हो गई, तो उनके आंखों से जल की धारा, अश्रु जल की धारा बहने लगी और वह जल एक दूसरे से मिलकर के मुक्ता का रूप ले लेती हैं और धरती पर बरसती हैं। यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। यानी जब कोई अच्छा दृश्य घटित होता है, ऐसे पंचाश्चर्यों में रत्नों की वृष्टि होती है ना, जैसे मुनिराज के हार हो जाते रिद्धिधारी किसी घर में, तो देवता लोग जो है रत्न वृष्टि आदि करते हैं, ध्वनि करते हैं, जय जय, मंद मंद पवन बहता है, गंधोदक वृष्टि होती है, जय जयकार लगाते हैं। तो ऐसा ही जब उनका भाव बदला, तो मानो वो जल मुक्ता के रूप में परिवर्तित होकर के उस धरती पर बरसने लगे। उस प्रसंग को आचार्य भगवान यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। इस विषय को पहले पढ़ लेते हैं। धरती के अनगिन करे अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब। धरती की वे गिनती रहित हाथ, अनगिन गिनती रही असंख्यात कणों के बहाने अधर में ऊपर उठने लगे अविलंब और घटना स्थल तक पहुँचते हैं। घटना स्थल कौन सा है? नीचे जो कुंभकार के परिसर में वो कुंभ सूखने के लिए रखे थे। बदली की आंखों से छूटकर, अब बदली जो है वात्सल्य से, दया के, धर्म के भाव से भर गई थी। हर्ष अश्रु उनके आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे, बदली के गालों पर ठहरे, चमकते सात्विक जीवन के सूचक, शीत शुभ्र विशुद्ध, शीत क्या ना एकदम श्वेत वर्ण के, शुभ्र विशुद्ध, टपकते जल कणों को सहलाने, ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ। यानी वो जल के कण और धरती से उठने वाले वो धूल आदि के कण एक दूसरे से मिल गए, परस्पर गले से गले मिल गए, शेष बचा संस्कार के रूप में, छल का दिल छिल गया। यानी जो छल का भाव था वो भी छिल कर क्षत विक्षत हो गया।
सब कुछ निश्चल हो गए और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। यानी वह जल जो समुद्र से सागर से उठ कर के बादलों के रूप में ऊपर गया था, वह जल जो धरती के रत्नों को वैभव को बहा कर के समुद्र में ले गया था, मानो उसी जल ने मुक्ता का रूप धारण करके पुनः उसी धरती को लौटाने का पुरुषार्थ किया यहाँ पर। अब इसके पीछे एक रहस्य और है। जो पंचाश्चर्य होते हैं वो क्यों होते हैं, इस भाव को आचार्य भगवान यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। पंचाश्चर्य में जो आहार दान देता है दाता, और जो पात्र ग्रहण कर रहे हैं मुनिराज, उनके इतने निर्मल भाव होते हैं, इतने निर्मल दया से युक्त परिणाम होते हैं, करुणा से भरे भाव होते हैं। पात्र यानी मुनिराज के तो होते ही है, दाता की इतनी विशुद्धि बढ़ती है, इतनी विशुद्धि बढ़ती है, और उसी की विशुद्धि का परिणाम कि वे देवता लोग उन रत्नों की वृष्टि करते हैं। और यहाँ पर उसी प्रसंग को आचार्य भगवान घटा रहे हैं। उन बदलियों की इतनी विशुद्धि बढ़ गई, इतनी विशुद्धि बढ़ गई, मानो जैसे वे देवता रत्न की वृष्टि कर रहे हैं, वैसे ही वो बदलियों के जल कण के बहाने और धरती के धूल कणों से मिलकर के मेघ मुक्ता का नाम पाकर के बारिश के रूप में ऊपर से नीचे धरती पर आ रहे हैं। क्यों होते पंचाश्चर्य? होते हैं ना? क्यों होते? कारण क्या इसके पीछे सोचा? करते तो देवता लोग ही हैं, पर होते क्यों हैं, क्यों करते हैं? और हमेशा नहीं करते, हर जगह नहीं करते, हर क्षेत्र पे नहीं करते, विशेष क्षेत्र में ही करते हैं। यानी वो पात्र की इतनी महत्ता है वहां पर। मुख्य रूप से पात्र की यानी रिद्धिधारी मुनिराज की इतनी विशुद्धि है, और दाता की भी बहुत विशुद्धि होती है। दाता भी भावों से भरा हुआ, अलोल्य गुण से भरा हुआ। तो दोनों की विशुद्धि मिलकर के यानी दाता प्लस पात्र, दोनों के भावों का परिणमन होता है, और देवता लोगों को वो आश्चर्य पंचाश्चर्य करना पड़ता है। वो तीव्रता होती है, शुक्ल लेश्या की तीव्रता आदि होती है वहां पर। इसीलिए वो अद्भुत सी आश्चर्य को पैदा करने वाली घटना वहां पर घटित होती है। तो उसी प्रसंग को लेकर के आचार्य भगवान ने उस मेघ मुक्ता का वर्णन किया। जैसे ओले बरसते हैं ना बारिश में, तो ऐसे मणियां भी, मोती भी बरसते हैं, आचार्य भगवान ने कह रहे हैं। यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है, यह किसकी सहयोगता, वह कौन अवदान है, यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है, यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है। वे सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई, अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। कुछ प्रश्न आचार्य भगवान ने उठा के यहाँ पर वर्णन किया है पेज नंबर 210 में। यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है। यानी जो मुक्ताओं की वर्षा हो रही है, उसके पीछे उपादान योग्यता किसकी है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो वह उपादान और निमित्त दोनों के मिलने से होता है। उपादान वह कहलाता है जो स्वयं कार्य में ढलता है, और निमित्त सहयोगी का रोल अदा करता है। तो आचार्य भगवान प्रश्न उठा रहे हैं, यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है। ये मोतियों की जो वर्षा हो रही है, उसके पीछे उपादान कारण कौन है, वह यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है, यानी निमित्त कारण सहयोग कौन दे रहा है। यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है। किसकी अंतरंग की वह व्यथा, वह पीड़ा, वह वेदना, कौन से ऐसे प्राण हैं। और यहाँ प्रेरणा किसकी,
वह कौन त्राण है, इन्हें रक्षा करने वाला। वे सब शंकाएं स्वयं नहीं शंका हुई, अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में। पूजक का अवतरण पूज्य पदों में प्रणिपात। कुछ समझ में आया? विषय नहीं समझ में आया? 4 प्रश्न उठाए आचार्य भगवान ने। उपादान कौन है, अवदान यानी वह सहयोगी कौन है, किसके वो प्राण हैं, किसकी वेदना है, और कौन यहाँ पर त्राण यानी रक्षा करने वाला है। ये सब शंकाएं निशंकित हो गई, सब कुछ रहस्य खुल गया। आपको खुला कि नहीं खुला? नहीं खुला? हाँ? यानी वो मोतियों की वर्षा, मोती कहाँ से निर्मित हुए? उन बादलों से। तो जैसे सीप में मोती बनता है, तो उसका उपादान कारण कौन होता है? जल होता है, जो स्वाति नक्षत्र में जब बरसता है और सीप के मुख में प्रवेश करता है, तो उपादान उस मोती का कौन सा हुआ? जल। तो यहाँ पर जो मेघमुक्ता की वर्षा हुई, उसका उपादान योग्यता किसकी थी? मूल रूप से उस जल की थी। ये बताया जा रहा है। यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है, किसने सहयोग दिया उसे? निमित्त कारण कौन कौन से बने? वह धरती से उठने वाले अनगिन कण, वो भीतर से उठने वाली भावना, तो वह सहयोग। जैसे सीप एक निमित्त कारण बनता है मोती को पैदा करने में। गजमुक्ता में गज है, अवदान है, निमित्त कारण। वंश मुक्ता में वो बांस जो है निमित्त कारण। सूकर मुक्ता में सूकर निमित्त कारण, और नाग मुक्ता में वही नाग। सब में निमित्त वो बने। ऐसे ही मेघ मुक्ता में मेघ तो जो है वो निमित्त कारण बने, और जल जो है वह उपादान कारण। वेदना किसकी? यहाँ वह कौन प्राण है? हाँ, सारे नहीं, सारे प्राणियों में, समस्त शुक्रों में नहीं होती, समस्त सर्पों नागों में नहीं होते हैं, समस्त वंशों में नहीं, बांसों में नहीं होते, कुछ विशेष होते हैं। गजमुक्ता समस्त हाथियों के गंड स्थल में नहीं होते, कुछ विशेष होते हैं। ऐसे पुण्यशाली जीव होते तो उनके ही शरीर में वो मोतियों की उत्पत्ति होती है, सबके में नहीं होती है। यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है, यानी किसके अंतरंग में व्यथा पैदा हुई थी? किसके अंतरंग में वो शुभ भाव पैदा हुआ था अंदर से? जैसे पंचाक्षर हुए तो दाता के मन की वो विशुद्धि तीव्रतम थी, तो उसके पुण्य के कारण वो पंचाक्षर देवता लोग करते हैं। तो यहाँ पर वो कुंभकार है, वो पात्र है, उसकी विशुद्धि, उसकी मन की वह शुद्धता बताने वाले हैं। वो प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है, रक्षा करने वाला है, उसी कुंभकार की भावना थी। ये सब शंकाएं स्वयं नहीं शंका हुई, अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। क्योंकि वो बरसती कहाँ है मेघमुक्ता? उस कुंभकार के परिसर में ही बरस रही थी, और जगह तो मुक्ताओं की, मोतियों की बारिश नहीं हो रही थी। जैसे जहाँ आहार दान होते हैं जिस घर में, वहीं अकेले वर्षा होती है रत्नों की, पूरे नगर में नहीं होती। हाँ, जो ऋषि मुनिराज के आहार होते हैं रिद्धिधारी के, और जो दाता देता है, तो जो तो उसका परिसर होता है वहीं उन रत्नों की वृष्टि होती है। तो यहाँ पर कहाँ वर्षा हो रही है? मात्र उस कुंभकार के उपाश्रम में, उसके परिसर में, उस स्थान में ही वर्षा हो रही है। यानी कुंभकार की इतनी विशुद्ध भावना है, इतने निर्मल परिणाम है, यह बताया जा रहा है। खुल गया पूरा का पूरा रहस्य, वो मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में।
पूजक का अवतरण पूज्य पदों में प्रणिपात। पूज्य पद किसके? वो कुंभकार के। और पूजक का अवतरण वो वर्षा करने वाले मेघ जिससे मुक्ता बरस रही है। पेज नंबर 211। समझ में आ रहा विषय? नहीं आ रहा? थोड़ा सा घूम तो नहीं रहा? क्लिष्ट लग रहा? कठिन सा लग रहा? यहाँ पे इन प्रसंगों को लेकर आचार्य भगवान ने भावों की महत्ता का वर्णन किया है कुल मिला करके। वह पीत पद्म शुक्ल लिस्या का वर्णन, हमारे परिणामों का वर्णन। यदि हम भी चाहते हैं, आप लोग चाहते हो कि आपके घर में वृष्टि हो? हाँ, चाहने से हो जाएगी क्या? हाँ, शुद्ध भाव, अच्छे भाव हो जाएंगे तो हो जाएगी। वैसी विशुद्ध परिणति यदि हो जाएगी, वो शुभ लेस्या के परिणाम हो जाएंगे। दया धर्म के भाव, विनीत स्वभाव, सरल परिणाम, पक्षपात से, निर्मलता भीतर से, अलोल्य गुण भीतर सा। ऐसा भले ही रिद्धिधार मुनिराज ना हो, लेकिन भावों के माध्यम से तो पुण्य तो वैसे ही कमा सकते हैं। क्या परेशानी है उसमें? नहीं कमा सकते? कमा सकते। तो यहां पर उस धरती की बात की गई जिसकी क्षमा की तीव्रता थी। उस कुंभकार की बात की गई कि धरती ने उस वैर की भावना को कभी अपने भीतर नहीं लाया, सब अपने रत्नों को दे दिया। तो उस धरती पर वह वर्षा हुई, खासकर कुंभकार के परिसर को लेकर के। इस पूरे प्रसंग को लेकर के आचार्य भगवान अपने भावों को सुधारने का पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए, यह घटित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी लेस्या के परिणाम, शुभ लेस्या के परिणाम, जो पिछले पृष्ठ में वर्णन आचार्य भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। लेकिन अच्छी लेस्या बनी नहीं रहती। बहुत जल्दी व्यक्ति नीचे की ओर ढुलक जाता है, लुढ़क जाता है, बहुत जल्दी नीचे की ओर चला जाता है, अपने कषायों को कंट्रोल नहीं रख पाता, बहुत जल्दी बह जाता है। अच्छे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी बह जाते हैं, स्वाध्यायशील भी बह जाते हैं, पढ़े लिखे भी, प्रवचनकार लोग भी होते हैं ना, वो भी बह जाते हैं। पर कई बार जो थोड़े से अज्ञानी से रहते वो संभल जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं बहते। उनके परिणाम इतने निकृष्ट, इतने नीचे के नहीं होते। चले आगे। हाँ जी। वर्षा की बूंदे हैं। हाँ, उपादान कारण वही है। हमें यूं लगता है कि उपादान शीप है जिसमें जाकर बूंद मोती बनती है। दूसरा, हाँ, कुंभकार कभी नहीं चाहता कि अध बने घड़े जो पके नहीं हैं उन पर वर्षा की बूंदें आएं। हाँ। वहां वो पूजक कैसे हो गया? पूज्य पदों में प्राणिपात, ये बात गले नहीं उतर रही। अच्छा, महाराज श्री, बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं सीप जो है उपादान कारण। पहले उपादान और निमित्त को समझ तो लें हम। उपादान वो कहलाता है जो स्वयं कार्य में ढलता है। माटी से घड़ा बना जो मिट्टी है वह उपादान कारण कहलाएगी। रेती से तो घड़ा नहीं बन सकता। रेती को कितना भी छान लिया जाए, जल मिला लिया जाए, घड़े का आकार चाक पर रख दे, कभी नहीं बन सकता। तो घड़ा बनने के लिए उपादान कारण एकमात्र मिट्टी ही होती है। और जो कुंभकार है, वो दंडा है, वो चाक है, वो जल है, वो कील है, ये सब सहयोग कारण, अवदान देने वाले। तो मोती जो बना है वो किसके माध्यम से बना है? सीप के माध्यम से मोती बन गया कि वो जो जल की बूंदें थी वो मोती के रूप में परिवर्तित हुई? जल की बूंदें
मोती के रूप में परिवर्तित हुई तो जो बरसने वाला जल है वो उपादान कारण कहलाएगा। इस बात को समझे। हाँ, उसमें प्रेरक निमित्त सीप अवश्य माना जाएगा। जैसे घड़े बनाने में मेन मुख्य निमित्त है वो कुंभकार। यदि मुख्य रूप से कुंभकार ना हो, वो चाक रहे, वो जल रहे, वो डंडा रहे, वो कील रहे, कुछ नहीं, यानी जो कार्य करने वाला है मुख्य रूप से तो कुंभकार है। तो यहाँ पर यदि वो सीप ना हो तो मुख्य निमित्त जो बना सहयोगी अवदान देने वाला वह सीप बना। तो यहाँ पर मेघ मुक्ता में उपादान जो है मेघ से बरसने वाला जल है, और अवदान किसका, यहाँ पर यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है, तो वो धरती से उठने वाले अनगिन कण कर जो ऊपर की ओर, धूल आदि के कर जो ऊपर कण मिल रहे थे उनमें, और जब जल में मिलनसार हुआ तो उनके सहयोग को लेकर, अथवा वो बदली में उठने वाले वो निर्मल भाव, उसके माध्यम से वो वैसा जल मोती के रूप में परिवर्तित हो गया। तो वो सहयोगी अवदान के रूप में यहाँ पर घटित करना। अब रही बात पूजक का अवतरण पूज्य पदों में प्रणिपात। जैसे पंचाक्षर में रत्न वृष्टि होती है तो किसके चरणों में हो रही, मुख्यतः उन मुनिराज के चरणों के लिए पूजा के हेतु ही वे देवता लोग उन रत्नों की वृष्टि, रत्नों को चढ़ाते हैं। तो पूज्य पद किसके हो गए, वे मुनिराज के। अब यहाँ पर जो सारा का सारा प्रसंग चल रहा था, सबसे बड़ा त्याग किसका था, उस धरती माँ का। तो उसी धरती माँ को रिटर्न करने के लिए वे मेघ मुक्ता बरस करके मानो उस धरती माँ की पूजा करने के लिए ही आए। और यहाँ पर पूजक कौन आ गया, अब वह जो कुंभकार आदि आ रहा है वो पूजक के रूप में अपन कथनचित घटित कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे जोड़ने की कोशिश करना। पेज नंबर 211 आगे चल। हाँ जी, माइक से आवाज से। महाराज जी, हम बहुत भावों से चौका लगाते हैं। अरे अभी अपन मूक माटी पढ़ रहे हैं, महाराज जी अभी उसी चौके का है। लगाने की और चौके महाराज जी खाली जाने वाली की बात, अभी शांति रखो। महाराज जी उसी का है। आप अभी बता रहे थे ना रिद्धिधारी मुनिराज मतलब आते हैं, वर्षा होती है। हाँ। तो महाराज जी मेरा उसी में आया कि जब खाली जाता है तो हमारे भाव कैसे होने चाहिए महाराज जी। अभी अपन मूक माटी पढ़ ले, उसके बाद हम बाद में बता देंगे चौके खाली जाने पर क्या भाव करना चाहिए, विकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी महाराज। हाँ चलो। कुल मिलाकर के व्यक्ति, बात कोई भी चल रही हो, प्रसंग कोई भी चल रहा हो, अपना स्वार्थ लेकर के आ जाता है। हाँ, ऐसी है ना, उससे वही नजर आता है जिसके बारे में वो सोच रहा है, बस वही दिखता है। खैर ये ऐसा सोच, ऐसी भावना धर्म ध्यान की भावना मानी जाती। जब मन में विकल्प पैदा होने लगे ना, कौन सा विकल्प, आखिर हमारे कर्मों का कैसा तीव्र उदय है अंतराय कर्म का, कि हम चाह रहे हैं फिर भी लाभ नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये धर्म ध्यान घटित होगा। और यदि आप ईर्ष्या कर रहे हैं, उसके यहाँ पहुँच गए हैं मुनिराज, हमारे यहाँ नहीं आए, तो ये आर्त ध्यान हो जाएगा। प्रसंग वही है, अब चाहो तो उसी प्रसंग को लेकर आप धर्म ध्यान भी कर सकते हो, चाहो तो आप और कर्म का बंध भी कर सकते हो। सामने वाले दाता के पुण्य को देख कर के आपको ईर्ष्या कुड़न होने लगी, देखो उनके यहाँ तो पहुँच जाते हैं, उनके यहाँ तो रत्न वृष्टि हो जाती है। ऐसी प्रसंग आया था, एक रत्न वृष्टि का, एक प्रथमनी में कथा आती है। एक बुढ़िया के यहाँ जब उसने आहार दान दिए तो मुनिराज के आहार हुए, पंचाक्षर प्रकट हो गए। और वो झोपड़ी में रहती थी, छोटी सी कुटिया थी, और उसी के पास में एक बड़ा सा महल था, वहाँ भी सेठानी रहती थी। जब उसने देखा कि बुढ़िया की चौपड़ी में रत्न वृष्टि हो गई, जाकर के पूछा तो पूरा प्रसंग उसने कह दिया। हमारे यहाँ मुनिराज का आहार दान, बहुत विशुद्धि से आहार हमने दिया, वे रिद्धिधारी मुनिराज थे, उसका प्रताप की रत्नों की वृष्टि पंचाक्षर हो गया। उस सेठानी के अंदर भी भाव पैदा हो गया कि अब तो रत्न वृष्टि अपने आप ही होनी चाहिए।
उसने भी चौका लगाया और संयोग से मुनिराज आ गए, देखना, और वो ही मुनिराज आ गए। अब वो एक ग्रास देती और खिड़की से झांक करके देखती, एक ग्रास आहार दान देती, फिर झांक करके देखती गिरे कि नहीं रत्न, रत्नों की वर्षा हुई कि नहीं। अब उसके क्या भाव थे? आहार दान के भाव नहीं थे। कौन से भाव थे? रत्न आए ना चाहिए, रत्न आए कि नहीं। अब देखना, पात्र वही ही उत्कृष्ट मुनिराज, उत्कृष्ट पात्र है, दान भी दिया जा रहा है, लेकिन दाता के भाव कौन से हो गए? आहार दान के भाव नहीं थे, वैयावृत्ति के भाव नहीं थे, पुण्य के भाव नहीं थे, लोभ के, स्वार्थ के भाव थे। यानी पात्र आने के पश्चात भी कुछ नहीं हुआ और कोई पुण्य भी नहीं कमाया होगा उसने, बिल्कुल नहीं कमाया, क्योंकि उसका तो लक्ष्य उद्देश्य कुछ भिन्न था। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अब जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, व्यक्ति को भावना भाता है नवदा भक्ति की, मुनिराज आ जाए और नहीं आते हैं, तो कुछ ऐसे धर्म ध्यानी श्रावक होते हैं, वो ये भाव भाते हैं, हमारे लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय, हमें लाभ नहीं हुआ। अंदर ही अंदर वो अपने कर्मों को कोसते हैं, अंदर ही अंदर विकल्प करते हैं, तो ये धर्म ध्यान कहलाता है, आचार्य भगवान कहते हैं। और उसी प्रसंग को लेकर के मन में ये भाव पैदा होने लगे, उनके यहाँ तो रोज आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे, कोई सेटिंग एटिंग चलती है क्या? हाँ, लगता है महाराज जी भी चीन चीन करके जाते हैं, है ना, देख देख करके जाते हैं, अपने अपने भक्तों के यहाँ तो चले जाते हैं और हमारे यहाँ नहीं आते हैं। ऐसे भी भाव आने लगते कि नहीं आते? हाँ, हमारे यहाँ तो 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और सामने वाले क्या पहला ही दिन था, दूसरा ही दिन था। ये तो गलत बात है। भेदभाव सुना तो था, आगम में भी वर्णन भी आता था, मुनि मन कैसा है, मुनि मन अति निर्मल होता है, जैसा गंगा का नीर होता है। पर पंचम काल के साधु भी बड़े भेदभाव वाले होते हैं, यानी कि अब वह गुरु को भी लपेट लेता है। अभी तक तो वो श्रावक को लपेट रहा था, है ना, अभी तक तो वो श्रावक से ईर्ष्या आदि कर रहा था। अब क्या हो गया? जिन गुरु की भक्ति के माध्यम से उसके कर्मों की निर्जरा और पुण्य कर्म का आश्रय होना था, अब वो ही गुरु उसके लिए कर्म बंध में निमित्त बना लिया। उसने गुरु नहीं बने, उसने बना लिया निमित्त। क्यों बना लिया? यह आरोप भीतर से पैदा करके कि पंचम काल के मुनिराज भी पक्षपाती होते हैं। और अभी वर्णन किया ना शुक्ल लेस्या का लक्षण जो पक्षपात से रहित है, और शास्त्रों में तो यह आता मुनि महाराज की तो हमेशा अच्छी शुक्ल लेस्या आदि रहती हैं, पर ये कुछ ये चौथे काल के साधु ही ठीक होते होंगे। आ जाता है कि नहीं भाव? किसके प्रति आया? एक तो दाता के, दूसरे दाता के प्रति आ गया। जैसे उस महिला को सेठानी को आ रहा था, उस झोपड़ी में कैसे बरस गए रत्न, मैं तो उससे भी अच्छा आहार दान कर सकती हूँ, अच्छे से खिला सकती हूँ। और उसने अच्छा आहार बनाया, खूब अच्छा, और दे भी रही थी आहार, लेकिन हर बार हर एक ग्रास दे और झांक करके देखे बाजू में, इशारा कर देखो भाई देखो रत्न गिरे कि नहीं। तो एक वो भी दाता होता है और एक आज के भी दाता होते हैं। क्या भावना भाना चाहिए? अनुमोदना की भावना, जहाँ भी हो अच्छे हो, ठीक है, उनके पुण्य कर्म का होगा, इसमें क्या बात है। और यदि हमने भावना कर ली है तो वैसे तो लाभ पूरा मिल ही जाता है, मिल जाता है कि आप कहोगे हमारी सब समझाने की बातें होती हैं, जिस पर बीतती है वही जानता है। पूछो दीदी से, है ना, जिस पर बीतती है वही जानता है, बाकी तो सब समझाने की बातें होती हैं, सब ऐसे होता है, समझाने की बातें। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है समझाने की बातें नहीं होती हैं। समझ में आ गया? क्या आ गया? चले आगे पेज नंबर 211। कुंभकार की अनुपस्थिति
प्रांगण में मुक्ता की वर्षा। पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में, बाहर की आंखों से बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ था। अड़ोस पड़ोस वाले अब देख रहे हैं। क्या झांक रहा है? तो सेठानी जी नहीं झांक रही थी। क्या झांक रहा था खिड़की से? लोभ झांक रहा था कि रत्न गिरे कि नहीं। तो जैसे ही कुछ कहीं होता है तो आसपास अड़ोस पड़ोस वालों का लोभ जो है झांकने सा लगता है। हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंचती है। कौन सी बात? वो मेघ मुक्ता की वर्षा जो हो गई कुंभकार के प्रांगण में, अब यहाँ पर वो राजा उस लोभी सेठानी की भांति आ रहा है। फिर क्या कहना प्राणी, फिर क्या कहता प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मोह मुग्धा लोभ लुब्धा मुधा मंडिता बनी अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो क्या हुआ घटित? उसके मुख में, राजा के मुख में पानी आने लगा। और जब ऊपर से वृष्टि होती तो एकदम 100% प्योर गिरते हैं, ऐसा नहीं डुप्लीकेट वाले नहीं होते हैं। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मोह से मुग्ध हो गई थी और लोभ से लुब्ध थी। मुधा मंडिता बनी अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर। जो आज तक दृश्य नहीं देखा था, न आज तक सुना था, वह घटनाक्रम एक कुंभकार के घर में वो भी मुक्ताओं की बारिश हो रही। ऐसा तो आज तक कभी देखा नहीं था। मुक्ता की राशि को भोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती। मंडली राशि भरने को त्यों ही गगन में गुरु गंभीर गर्जन। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, क्या कर रहे हो आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ। पेज नंबर 212। बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही। पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। थोड़ी सी काल्पनिक घटना जैसी सब लग रही होंगी, फैंटेसी जैसी तो नहीं लग रही सब? हाँ, कि ये भी सब अलग ही प्रकार की घटना, क्योंकि आप कह सकते हो कि वास्तविक जीवन में तो ऐसा कुछ होता सा नहीं है। हाँ, अच्छा, अभी पंचम काल में क्यों नहीं होता? वो पूछ रहे हैं पंचम काल में पंचाश्चर्य क्यों नहीं होते हैं? आप सब जानते हो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पंचम काल का दाता इतना कुटिल भाव वाला है। कहते खरी खरी इतना लोभी लुब्धी है, लोभ लुब्धा है, ऐसा नहीं? लोभ लुब्धा मोह मुग्धा मुधा, मोह से मुग्ध है, लोभ से लुब्ध है, कुटिल वाला और छल करने वाला है, स्वार्थ को लेकर के चलने वाला है। तो उसकी विशुद्धि कहाँ है इतनी निर्मल रहती? होती ही नहीं उसकी विशुद्धि। होती है आपकी विशुद्धि? अच्छा, सही से ही बताना, कभी ऐसी विशुद्धि हुई? कौन से दाता की विशुद्धि हुई कि पंचाक्षर हो जाए? चलो व्रती लोगों से ही पूछ ले रहे हैं। हाँ, कभी ऐसी विशुद्धि हो गई? बिना लोभ के, बिना छल कपट के, बिना आकांक्षा के, बिना मान के, बिना क्रोध के, बिना ईर्ष्या के, बिना भय के,
बिना प्रदर्शन के हो गई। हाँ, देखने में तो नहीं आता, पर कहीं ना कहीं मन के कोने में कुछ ना कुछ अंश रूप से अवश्य रहता है। और ये कब देखने में आता है? जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, तब पता चलता है कि हमारी पात्रता देने की कैसी थी, हम कितने योग्य थे और कितने योग्य नहीं थे। सामान्य से ज्ञात नहीं होता है। विद्यार्थी पास हुआ कि फेल हुआ कब ज्ञात होता है? परीक्षा के बाद ही ज्ञात होता है। और परीक्षा कब होती है? जब चौका खाली जाता है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। परीक्षा कब होती है? जब चौका खाली जाता है, तभी परीक्षा होती है। अच्छे अच्छे दाताओं को देख लेना उठा करके, अच्छे अच्छे व्रतियों को देखना उठा करके, जो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं उन्हें भी उठा करके देखना, क्या हालत उनकी हो जाती है। हाँ, क्या हालत उनकी हो जाती है। और वो कैसे कैसे दुर्भाव करने लगता है। किसके प्रति? उन गुरु के प्रति भी करने से नहीं चूकता। मुनियों को तो छोड़ दो, आचार्य भगवान के प्रति भी नहीं चूकते हो। आचार्य जी तो हमारे आते ही नहीं। 3 महीने हो गए लगातार, और 3 दिन पहले आए और उनके चले गए। किसके प्रति? योग्यतम जो पात्र है उनके प्रति भी वैसे भाव वो कर लेता है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? हो जाता है, हो जाता है। तो वो भाव हो रहा है। वो परीक्षा की घड़ी थी। अब परीक्षा की घड़ी ने डिक्लेयर कर दिया कि दाता पास की फेल। हाँ, अब ऐसी दाता के लक्षण हैं और वह सोच रहा है पंचाश्चर्य क्यों नहीं हो रहे। हाँ, दाता के ऐसे लक्षण हैं, ऐसे लक्षणों से सहित होकर के वो दान दे रहा है, और वह बार बार टकटकी लगा करके देख रहा है ऊपर आसमान में गिरे कि नहीं रत्न। 4 लोगों को नियुक्त करके रखा है, देखा गिरे तो भैया समेट लेना, नहीं और कोई उठा करके लेना ले जाए। अच्छे अच्छे को देख लेना, अच्छे अच्छे दाताओं को उठा करके देखो आप तो। हाँ, अच्छा एक बात बताना, आप नवधा भक्ति की भावना भा रहे हो, 5 दिन लगातार कोई ना आया आपके मन, कुछ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते, 8 दिन कर देते। हाँ, कि 5 ही बहुत हो गए? 5 बहुत हो गए? 5 ही बहुत हो गए? इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा सहन नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, 8 दिन को ना कोई ना आए। हाँ, कौन से भाव होते हैं? प्रश्न चिन्ह किस किस पर लग जाता है? क्या अपनी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगता है? अपने कर्म पर प्रश्न चिन्ह लगता है? कि उन दाता और उन पात्र पर भी लग जाता है? पात्र में भी लग जाता है। कड़वी बात बोल रहे हैं। पात्र में भी आप डाउट करने लगोगे, आचार्य भगवान पे भी आप संदेह करने लगोगे। हमने तो कईयों को देखा है, कईयों को देखा है। संदेह कर जाता है व्यक्ति, और क्या क्या भाव बना लेता है वो स्वयं ही जानता है। ज़्यादा मत कहलवा मुख से। हाँ, क्या क्या भाव उसके भीतर पैदा हो जाते हैं। कभी सोच रहे हैं आप लोग की परीक्षा हम कर लें? हाँ, 8 दिन लगातार वाली कर लें? हाँ, कभी कर लें 8 दिन लगातार। हाँ, 8 दिन लगातार कोई नहीं कभी करके देखें कैसा है। अच्छा लगेगा ना, आनंद आएगा कि नहीं? अरे परीक्षा तो होना चाहिए। सोच रहे हैं कभी करके देखेगा। हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ नहीं करना, पड़ोसी क्या करना, आप ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? हमारे यहाँ नहीं, पड़ोसी क्या करना। जो सम्यक दृष्टि होता है ना, निशंकित होता है, गुरु के प्रति शंका नहीं होती उसकी। जिसने समर्पण कर दिया उसकी शंका कहाँ से होगी? उसे तो पूरा विश्वास है, मैं समर्पित हुआ हूँ,
समर्पण किया है गुरु को जान करके, और मेरे गुरु ऐसे हो नहीं सकते, तो मेरे कर्म का उदय है। इसे कहा जाता है उपादान दृष्टि। सुनो, प्रतिकूलता आ रही है, हम निमित्त को नहीं देख रहे हैं, पात्र को नहीं देख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में नहीं देख रहे हैं, हम अपने कर्मों को देख रहे हैं कि नियम से मेरे अंतराय लाभांतराय कर्म का उदय होगा, तभी वो लाभ मुझे नहीं हुआ। समय आपका हो गया। क्या समझ में आया? उसके अर्थ को बाद में देख लेंगे। आया? सोच रहे हैं कभी परीक्षा तो करेंगे, अब किसकी परीक्षा करते हैं अब देखते हैं। हाँ, ऐसा सोचना, गुरु के प्रति संदेह आने लगा तो नियम से कमी है। हाँ, इसी प्रसंग को लेकर के धर्म ध्यान में हो जाता, देखो मेरे कर्म का उदय है, धर्म ध्यान, निर्जरा, पुण्य कर्म का आश्रव। तो हम सोच रहे धर्म ध्यान का खूब मौका दें आप लोगों को। चलो चलो, समय हो गया। ध्यान, चलो चलो बैठ जाओ 2 मिनट। दृष्टि अपने हृदय की ओर, हृदय में उठने वाले भावों की ओर। हमेशा से मैं अशुभ ही परिणाम करता आया हूँ। तीव्र क्रोध की भावना से भर कर के कृष्ण लिस्या के ही परिणाम मैंने किए हैं। तीव्र अहंकार से भर कर के दूसरों को हीन दृष्टि से देखा है, उस नील लिस्या को मैंने भाया है। ईर्ष्या और छल से भर कर के उस कापोत लिस्या के परिणाम को मैंने किया है। आज मैं उस भाव को त्याग कर पूर्ण सरलता अपने भीतर लाता हूँ। सरल स्वभावो माया रहितो मृदु स्वभावो मान रहितो क्षमा सहितो क्रोध रहितो धैर्य सहितो करुणा स्वरूपो ईर्ष्या रहितो शांत रूपो प्रशांत रूपो गहरी सांस लें, हृदय तक सांस लें, उससे भी नीचे ले जाएं। शुद्धो
परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में लें। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, जावाणी